तो इसी सीरीज का 12th है। तो 11th में, लास्ट वीडियो में 11th में आपको डिफरेंशिएशन समझाया था नहीं? तो अब उसके साथ क्वेश्चंस कैसे करोगे? नाउ नाउ पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, खुद करोगे नहीं? नाउ कहीं पे लिखा है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन कब लगेगा, ऐसे कब लगेगा। मान लो कहीं पे दे रखा है डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर, ऐसे दे रखा है इन टाइम 5 सेकेंड्स। किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर इन 5 सेकेंड्स, यहां से यहां तक गया 20 मीटर इन टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ऐसे सिंबल नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। रहा फिर 20 मीटर डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, कितना हुआ? 4 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी का यूनिट यही है। यहां तो ऐसे करोगे नहीं, एक और यहीं पे कर देता हूं इसी के साथ, फिर आगे चलेंगे डिफरेंशिएशन में। नाउ यहीं से स्टार्ट हुआ, 20 मीटर इधर को गया, फिर 20 मीटर वापस आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। टाइम कितना लगा? 5 5 10 सेकेंड। तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? वही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, 0 बाई समथिंग इज 0। अगर इसी केस में जो अभी समझाया, 20 गया 20 वापस आया, एवरेज स्पीड क्या हुआ? 0 नहीं है ना, गया 20 आया भी 20, ये भी ट्रेवल किया ये भी ट्रेवल किया। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 40 मीटर। टाइम कितना लगा? 5 5 10 सेकेंड। तो रहा, कितना रहा? 4 मीटर पर सेकेंड। अगर सेम टाइम लिया, इसको फिर अलग ढंग से बता पूछ रहा हूं इसी चीज को। यहां से यहां तक गया 20 मीटर, यहां से यहां तक गया 20 मीटर, जाते हुए टाइम लगा मान लो 2 सेकेंड, वापस आया यहीं तक, अब टाइम लगा मान लो 6 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब एवरेज स्पीड क्या रहा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, 20 टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना हुआ? 2 प्लस 6 8 8 सेकेंड। तो कितना रहा? 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पे तो ऐसे ही किया, आपको याद होगा इससे पहले कराया था, वो फॉर्मूला लगा कि कैसे करोगे। एक याद है कराया था, इक्वल डिस्टेंस, यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस, यहां से यहां तक उतना डिस्टेंस। यहां से यहां तक था V1, यहां से यहां तक था V2। यहां पे एवरेज कितना आया था? ऐसे भी आया था, ऐसे ही आया था नहीं? अब इसको लगा के करने के लिए यहां भी तो दिया नहीं ना, भी दिया होगा तभी निकलेगा। अब इसको यहां पे कैसे लगाओगे? पहले जाते वक्त जब जा रहा था 20 मीटर, टाइम लगा कितना? तो फिर V1 कितना रहा? डिस्प्लेसमेंट बाई 10 मीटर पर सेकेंड। वापस आया
तो V2 कितना है? 20/6। ठीक है, दैट इज, डेसिमल में नहीं लिखते। अब इसको लगाओगे तब भी वही आएगा, नहीं, देख लेते हैं। 2/1/, V1 की जगह क्या लिखोगे? 10। V2 की जगह लिखोगे क्या? 10/3। बट यहां 1 लिखा है, 1/10/3। ये देखो उतना आता है या नहीं, ये भी इतना आता है या नहीं करके देखो। एलसीएम रहा 10, उतना आएगा। 9, ये रहा 4, ये 10 ऊपर चला गया, 2 × 10/4, वही आ गया, वही आ गया। फॉर्मूला रटने से नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैंने फॉर्मूला यहां बना दिया ऐसे, बट ये जो एग्जाम्पल अभी बताया इसमें हमें पहले भी निकालना पड़ा, फिर करके लगाना पड़ा, नहीं ऐसे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके भी वही आ गया। ये तो रहा बिना डिफरेंशिएशन के। ठीक है, अब वो डिफरेंशिएशन वाले करते हैं। ठीक है, 9 और 3 हो गए। 9 कहीं पे दे रखा है, आ, कहीं पे दे रखा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2t³ + 4t + 7। क्या लिखा होगा इधर? ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां क्या लिखा होगा? मीटर लिखा होगा, सेंटीमीटर लिखा होगा, किलोमीटर लिखा होगा, सपोज मीटर लिखा है। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करके। 3 चीजों को लेके बना है, तो फिर पहले का डिफरेंशिएशन इसका प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इससे पहले कहा था कल के फॉर्मूले में, कहीं पे लिखा है y = x², कल कराया था। y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, dy/dx। अभी जब कराऊंगा बीच में ये भी रिवाइज करी चलूंगा। y की जगह लिखा x²/dx। मैंने कहा था ये जो है, ये अगर वही है, इसका जो पावर है बाहर आएगा, कल प्रूफ किया था, और इसका पावर 1 कम होगा। ये कल प्रूफ किया था, कल के वीडियो में, जो 11th लेक्चर है। अगर कहीं पे लिखा है y = 4x², y x पे डिपेंड कर रहा है ना। अब dy/dx, y की जगह लिखा 4x²/dx। 4 तो पहले बाहर आएगा ही आएगा, फिर dx²/dx, ये उसी में पड़ गया। ये कितना था? 2x, 4 × 2x, 8x। अब ये क्यों कराया? इसको समझाने के लिए। ये पहले 2 बाहर आया, डेरिवेटिव ऑफ t³ विथ रेस्पेक्ट टू dt। 4 फिर बाहर आया, dt/dt। 7 तो टाइम पे डिपेंड करता नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज 0। ये फिर उसी फॉर्मूले में पड़ गया। कैसे? ये जो है ये वही है, ये 3 बाहर आएगा, इसका पावर 1 कम होगा। ये कल के वीडियो में भी समझाया था। इसका पावर 1 बाहर आया, इसका पावर 1 कम हुआ। ठीक है, ये कितना हो गया? 6
टी स्क्वायर 4 प्लस 4, टी टू द पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 4 4, इतना आया वेलोसिटी है। तो यूनिट क्या लिखूंगा उधर? मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ था। अगर यहां सेंटीमीटर लिखा होता फिर इसको लिखते सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी एग्जाम्पल में वेलोसिटी ऐसे आया। यहीं पे उसने पूछ लिया, नया क्वेश्चन बना लिया। इन द बिगिनिंग, इसी एक्सप्रेशन में जिस चीज का डिस्प्लेसमेंट ये है, पूछा इन द बिगिनिंग वेलोसिटी क्या था। इन द बिगिनिंग मीन्स जब टाइम स्टार्ट हुआ, जब स्टॉप वॉच ऑन किया, स्टॉप वॉच 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2, तो टी की जगह यहां फिर 0 लिखो। 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू दिस थिंग इज 0, 0 प्लस 4, 4 मीटर पर सेकेंड। इसी एग्जाम्पल में पूछा एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड वेलोसिटी क्या है, तो टी की जगह यहां 4 लिखो। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, 16 6 आर 96, 96 प्लस 4 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखना, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, हमें जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहां पे मिला, ये मिला, थोड़ा देखो क्या कम हुआ। टी का पावर 1 कम नहीं हो गया एक बार डिफरेंशिएट करने से? तो ये जो वेलोसिटी मिला, ये देखो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वेलोसिटी निकाल दिया, और आपको क्वेश्चन में पूछा इज द वेलोसिटी कांस्टेंट, इज द वेलोसिटी कांस्टेंट? नो, टाइम डिपेंडेंट है। फिर यहीं पे पूछा इसी एग्जांपल में एक्सेलरेशन बताओ, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्सेलरेशन होगा dv/dt। अब कुछ नया सीखोगे। 6t स्क्वायर प्लस 4, डेरिवेटिव ऑफ 6t स्क्वायर प्लस 4 विथ रेस्पेक्ट टू dt। दो चीजों को लेके बनाओ है, तो पहले का डेरिवेटिव ऑफ 6t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू dt, ये फिर उसी फॉर्मूले में पड़ गया। 6 बाहर आएगा। हाँ, अब धीरे धीरे सीधा आंसर बोलने लगे। ठीक है, 2 बाहर आया और उसका पावर 1 कम हुआ, कितना रहा? इसी एग्जाम्पल एक्सेलरेशन है, यूनिट क्या लिखूंगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर यहीं पे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन दिया हुआ था ये, वेलोसिटी निकाला, बिगिनिंग में क्या होगा, 2 सेकंड 4 सेकंड में क्या होगा। पूछा इसमें एक्सेलरेशन क्या है, और पूछा इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। पूछा इन द बिगिनिंग एक्सेलरेशन क्या था, मींस टी इज इक्वल टू 0। 2 सेकंड में क्या होगा? 2 इंटू 12, कितना हुआ? 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। कहा इसी एग्जाम्पल में ये फॉर्मूले लग पाएंगे? ये जो सब कराया था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ये लग पाएगा? ये लग पाएगा? ये लग पाएगा? एसएनएथ जो था u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ये लग पाएगा? नो। ये कब लगता है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड। नहीं, नाउ तो ये डिफरेंशिएशन समझ आ गया। नाउ उसके साथ ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हुआ। नहीं, नाउ यहीं पे एक बढ़िया न्यूमेरिकल करके फिर आगे थोड़ा और करते हैं।
बढ़िया न्यूमेरिकल जेई वाला, एक बढ़िया न्यूमेरिकल करके फिर आगे करते हैं। इससे पहले पहले वीडियोस में ये समझाया हूं, इधर को टाइम, इधर को डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां लिखा होगा 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, डिस्टेंस मीटर में लिखा होगा। अगर ऐसा है, ये ग्राफ जिसके लिए है वो रेस्ट पे है, चल रहा है रेस्ट, आ रहा हूं उस न्यूमेरिकल में आ रहा हूं। अगर ये ग्राफ ऐसा है तो चल रहा है, अगर ऐसा है तब भी चल रहा है, पिछले वीडियोस में किया हूं। यहां पे इस एंगल का स्लोप क्या देता था, ये रहा, ये मैंने कहा ये डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कराया हूं ना, नहीं कराया हूं, है कराया? अच्छा, आप आए नहीं थे, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, पिछले वीडियोस में है, फिर दोबारा कर देता हूं आपके लिए। ऐसे कराया हूं, दोबारा कर देता हूं, करके फिर उधर आता हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अब सारे कर देते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे पहले किया हूं, जब ये आए थे, आप आए नहीं थे तब शुरू नहीं हुआ था। आपके लिए दोबारा इसमें कर देता हूं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट क्या है। पहले यही ग्राफ करते हैं, पहले किया हूं ना। लिख देखो जरा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। इस एक्सिस पे टाइम लिया हूं, इस एक्सिस पे डिस्टेंस लिया हूं, डिस्टेंस। यहां मान लो 0 लिखा है, यहां 1 लिखा है, फिर इतने आगे 1 लिखा है, फिर इतना आगे क्या लिखा होगा, 2, 3, 4, ऐसे लिखा होगा। अगर यहां 5 लिखा है तो यहां कितना लिखा होगा, 10, 15, 20, ऐसे लिखा होगा। तो यहां पे टाइम का वैल्यू टी कितना है, 0। सारी अंडरस्टैंडिंग हो तभी। इधर को इतना आगे, सपोज यहां लिखा है 10, फिर इतना आगे यहां पे कितना लिखा होगा, 20। 10 मीन्स 10, 10 मीटर। मान लो यहां लिखा है 5, फिर यहां कितना लिखा होगा, यहां 15, ठीक है। नाउ इसी को कहा वाई एक्सिस, इसी को कहा एक्स एक्सिस, यही रहा ओरिजिन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए, किसके लिए, सपोज ये मेरे मोबाइल फोन के लिए, ये अभी यहां पर है और यहीं पर है। नहीं, सपोज ये ग्राफ आपके लिए, आप अभी उधर बैठे हो, ये ग्राफ में ये जगह रहा, ये ग्राफ में ये जगह रहा, मैं जहां पे हूं अभी, मैं जहां पर हूं, मैंने आपका डिस्टेंस यहीं से वहां तक मेजर किया, यहीं से आप तक, यहां से यहां तक मेजर किया, अब तक देखा 30 मीटर है। सपोज 30 मीटर तो है ही नहीं, सपोज यहीं पे लिखा है 30। फिर 1 सेकंड ठहर के फिर मेजर किया यहां से यहां तक, यहां से अब तक, फिर वही 30। मान लो यहां लिखा है 1 सेकंड, वही 30। फिर 1 सेकंड, सपोज यहां से यहां तक 1 सेकंड, यहां लिखा होगा 2। फिर 1 सेकंड वेट करके फिर डिस्टेंस मेजर किया, आपका डिस्टेंस यहां से वहां तक, वही। ग्राफ में ना समझा के अगर मैं समझाऊं, ये कोई जगह है, ये जगह इसी ग्राफ में इसी जगह को बता रहा है। कोई चीज यहां पर है, सपोज यहां पे एक बुक है, इसी का डिस्टेंस मैं यहां से मेजर कर रहा हूं, सपोज यहां से यहां तक 30 मीटर, T0 पे 30 मीटर। फिर 1 सेकंड ठहर के
इसी का डिस्टेंस यहीं से यहीं तक मेजर किया, वही 30 आया। फिर 1 सेकंड ठहर के फिर इसी का डिस्टेंस यहीं से यहीं तक मेजर किया, वही 30 आया। फिर 1 सेकंड ठहर के फिर उसी का डिस्टेंस मेजर किया यहीं से यहीं तक, वही 30 आया। फिर 1 सेकंड ठहर के इसका डिस्टेंस मेजर किया यहीं से यहीं तक, फिर वही 30 आया। ये सारे पॉइंट को जोड़ने से कैसा लाइन मिला? ऐसा मिला। ये लाइन इसी टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है। ये ग्राफ किसके लिए बना रहा हूं? ये यहां पे जो एक बुक रखा है उसी के लिए बना रहा हूं, और ये जगह को ये कह रखा हूं। अब इसके बारे में क्या कहोगे? दो बुक अब यहीं पे रेस्ट पर है, मूव। तो क्या सीखा? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे पैरेलल है इसके साथ, फिर कहोगे रेस्ट। यही ग्राफ किसी और के लिए, किसी और चीज के लिए, मैंने कहा जगा रहा ये नहीं, आप यहीं पर हो, ये जगह को यहीं पे बता रहा हूं, और आपको कहा है ऐसे जाने के लिए। आप ऐसे भी जा सकते हो। चलो पहले सीधा लेते हैं। 1 सेकंड के बाद देखा आप यहां पर हो, यहां से यहां कोई डिस्टेंस होगा? यहां कुछ लिखा होगा। फिर 1 सेकंड के बाद देखा आप यहां पर हो, तो इसको मेजर किया यहां से यहां तक। पहले जितना गए थे अब ज्यादा हो गया, तो आपका पोजीशन यहां से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ फिर ऐसे ही बना। तो आपके बारे में क्या कहूंगा? यू आर इन मोशन। ये पहले वीडियोस में है, ठीक है। नाउ आप यहां पे जैसे जाते थे, आपको कहा थोड़ा ज्यादा जोर से जाने के लिए, ज्यादा तेज जाने के लिए। पहले 1 सेकंड में इतना गए थे जो पहले जाते थे, अब आप 1 सेकंड में इतना दूर चले गए यहां से यहां तक। पॉइंट फिर यहां आ गया, फिर 1 सेकंड में इतना दूर चले गए। तो ये ग्राफ फिर ऐसे ही बना। अब इसके बारे में क्या कहोगे? मोशन। तो इससे क्या सीखा? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है, इस एक्सिस के साथ पैरेलल है, फिर कहोगे रेस्ट। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी चीज के लिए ऐसे एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ, फिर उसके बारे में कहोगे मोशन में है। अब यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी। सपोज दिस एंगल इज अल्फा और दिस एंगल इज बीटा। अब देखो टैन अल्फा कौन से ट्रायंगल में? अल्फा जिस ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ए सी ओ, ये रहा 90 डिग्री। टैन अल्फा क्या होगा? सी ए अपन ओ सी। सी से लेके ए तक जितना है, यहां से यहां तक उतना है। ये क्या है? एक डिस्टेंस है, नहीं, इंक्रीज इन डिस्टेंस। ओ सी क्या है? ओ से लेके सी तक क्या है? टाइम। इसका यूनिट क्या है? मीटर। इसका यूनिट क्या है? सेकंड। ये किसका यूनिट है? और स्पीड, वेलोसिटी भी कहोगे, नहीं तो स्पीड कहोगे। अगर सीधी जा रहा है फिर कहना वेलोसिटी, अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है फिर कह देना स्पीड। अब देखो सिमिलरली टैन बीटा, टैन बीटा ये पिछले वीडियोस में है। अब टैन बीटा बोलो, इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल बीसीओ,
सी बी बाई ओ सी, सी बी बाई ओ सी। सी बी क्या है? डिस्टेंस। ओ सी क्या है? इसका यूनिट वही मीटर पर सेकंड। तो ये भी दे रहा है स्पीड और वेलोसिटी। अब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है फ्रैक्शन का वैल्यू, ये ज्यादा है क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है। किसी फ्रैक्शन में कहीं पे लिखा है 2/5, कहीं पे लिखा है 3/5, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, ठीक है नहीं? इस लाइन के नीचे जो लिखा है, इस लाइन के नीचे वही लिखा है। ये फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर ज्यादा हो, फिर फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा है। ये डिनोमिनेटर, ये ओ सी सेम है, ये सी ए इससे ज्यादा है, देख लो, सी ए इससे ज्यादा है, तो ये वैल्यू इससे ज्यादा है। ये जो जिसके लिए ग्राफ है उसका स्पीड को बता रहा है, उसको u1 कह देता हूं। ये वैल्यू इसका स्पीड के लिए बता रहा है, u2 कह देता हूं। तो इससे क्या सीखा फिर? u1 इज ग्रेटर देन u2। नहीं, नहीं, जो जितना एंगल बना रहा है उसका स्पीड उतना ज्यादा है। क्लियर? वो लाइन जो एंगल बना रहा है उसका टैन देता है उसका क्या? स्पीड। इसी चीज को कहते हैं, उसी लाइन का स्लोप, इसी चीज को कहेंगे इस लाइन का स्लोप। स्लोप, स्लोप मीन्स कितना टेढ़ा है। ये लाइन, ये लाइन है तो ये लाइन ऐसे ना हो कि कितना टेढ़ा है। कौन ज्यादा टेढ़ा है देखना, ये बोला जो जितना टेढ़ा है, जो लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसका स्पीड उतना ज्यादा है। क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है। तो यहीं पे दो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बोल देता हूं, अपने आंसर बोलना, फिर आगे चलेंगे, वो करेंगे अभी, यही बोला। नाउ, नाउ याद क्या रखना होगा? जो टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, मैंने ऐसे ही दे दिया, इधर को टाइम, इधर को डिस्टेंस। मैंने कहा ये मीटर में लिखा है, ये सेकंड में लिखा है। कहा यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी मूविंग ऑब्जेक्ट स्कूटर के लिए ऐसा है, ये 30 डिग्री है। कोई स्कूटर चल रहा है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ 30 बना रहा है। कोई कार चल रहा है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ 60 बना रहा है। इसी का स्पीड को कहा u1, इसका स्पीड को कहा u2। पूछा u1 बाई u2 क्या है? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये 60 बना रहा है, तो इसका स्पीड होगा, वेरी गुड, tan 60। उसका होगा फिर tan, नहीं, tan 60 रहा, tan 30 रहा, ऊपर चला गया, √3 इंटू √3। 3 मीन्स 3:1, और क्या, 3/1 जो चीज है। अब उसने क्वेश्चन बदल दिया, नाउ ऐसे कर दिया, कहा इधर को डिस्टेंस और इधर को टाइम। कहा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए उसका ग्राफ ये है और ये एंगल दे रखा है 30, इसको कहा कार ए। ये ग्राफ रहा कार बी, कहा ये एंगल दे रखा है 60, इसका स्पीड को कहा u1, इसका स्पीड को कहा u2। पूछा ध्यान से, पूछा u2 बाई u1 क्या है?
नाउ लुक, यहां पे याद रखना पड़ेगा एंगल, कौन सा एंगल को लेना है, जो एंगल टाइम एक्सिस के साथ था। ये तो एंगल डिस्टेंस एक्सिस के साथ दे रखा है, तो हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? नाउ अगर ये 30 है, फिर यहां से यहां तक रहा। अगर ये 60 है, फिर यहां से यहां तक रहा 30। वेरी गुड। नहीं, ये जिसका स्पीड u2 कहा हूं, टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो फिर u2 होगा, हाँ इसका ख्याल रखना। ये सो u1 इज इक्वल टू 1060, ऐसे ही, ठीक है नहीं, वो ऐसे ही बोल देता है बस। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ क्लियर अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ थोड़ा पिछला वीडियो देख लेते, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, देखा नहीं आपने ना। कहीं पे और एक न्यूमेरिकल, इधर को टाइम इधर को डिस्टेंस, कहा किसी का ग्राफ ऐसा है तो उसका स्पीड बोलो कितना है। ये ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो बोलो फिर स्पीड होगा 1090 होता है, इन्फानाइट स्पीड से जा रहा है। पॉसिबल है या नहीं वो अलग बात है। क्लियर? ठीक है, नाउ ये हो गया। अब करता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब करता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब करता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नाउ इधर को टाइम सेकंड्स में लिखा है, इधर को डिस्प्लेसमेंट मीटर में लिखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सपोज ये ग्राफ ऐसा है, ये जगह रहा, ये कोई चीज यहां पर है, जैसे भी कहा था एक बुक यहां पे रखा हूं, इसी का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक मेजर किया, मान लो 30 मीटर, और यहां लिखा है 30। एक सेकंड के बाद देखा, उसी को देखा, यहीं से वही 30 मीटर आगे है। नहीं, फिर एक सेकंड के बाद देखा, वही 30 मीटर है। फिर एक सेकंड के बाद देखा, हो तो ग्राफ ऐसे ही बना। अब इसके बारे में क्या कहोगे? रेस्ट। तो इससे पहले जो ग्राफ बनाया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वहां पे भी वही रेस्ट लिखा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी वही रेस्ट लिखा। नहीं, यही ग्राफ किसके लिए ऐसा है, कोई चीज पहले यहीं पर था, ये जगह यहां पे रहा, ये एक सेकंड के बाद यहां पहुंच गया, 2 सेकंड में यहां से यहां तक चला गया, 3 सेकंड में यहां से यहां तक चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रहा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कोई एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ, तो यहां पे क्या लिखोगे? मोशन। तो यहां भी लिखोगे मोशन। पहले जो किया था, जैसे नेमिंग रखा था, अभी वही नेमिंग रख रहा हूं, ए बी सी, ताकि कम लिखना पड़ेगा, ज्यादा याद रहेगा। इसी को लिया था अल्फा, इसी को लिया था बीटा। अब बोलो फिर, tan अल्फा वही सी ए बाई ओ सी। सी से लेके ए तक क्या है, ये जो भी है एक डिस्प्लेसमेंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना दूर गया है,
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसी को कहते हैं वेलोसिटी। पहले लिखते थे स्पीड, अब डिस्प्लेसमेंट है ना, सीधी जा रहा है, इसको लिखा v1। फिर बोलो tan बीटा क्या होगा? tan बीटा होगा cb अपन oc, cb अपन oc। ये भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी होगा वेलोसिटी, इसको कहा v2। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो फिर ये वैल्यू इसी को बताता है, ये वैल्यू इसी को बताता है। देयरफॉर v1 इज ग्रेटर देन v2। नहीं, ठीक है, इसी को कहोगे इसी लाइन का स्लोप, फिर इसी को कहोगे इस लाइन का स्लोप। कोई भी लाइन ग्राफ में एक्स वाई में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उसी एंगल का टैन को कहते हैं स्लोप। तो जिसका स्लोप ज्यादा है, इसी का इससे ज्यादा है, ये ज्यादा टेढ़ा है, देन इसका वेलोसिटी ज्यादा है। ये लाइन का वेलोसिटी नहीं है, ये ग्राफ जिस चीज के लिए है उसका वेलोसिटी ज्यादा है। अब ये कितना एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ? 0। तो इसका स्लोप कितना हो गया फिर? tan 0, tan 0 इज 0, tan 0 इज 0। tan देता था वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो इसके लिए वेलोसिटी इज 0। इसका मतलब वही रेस्ट पर ही है। क्लियर? ठीक है। देन कम्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ लुक, देन कम्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। नहीं, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। नाउ ये पहले वीडियोस में भी है, इधर को वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में लिखा है, इधर को टाइम है सेकंड में लिखा है। इससे पहले जो दो ग्राफ किया, डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम, अगर ऐसा था, यहां पे क्या लिखा हुआ था? रेस्ट। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां पे रेस्ट लिख सकता हूं क्या? नहीं। देख लेते हैं, यहां लिखा है 0 मीटर पर सेकंड, यहां लिखा है 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20, सपोज यहां लिखा है 25। मीन्स एट t इज 0, ये ग्राफ जिसके लिए है, मान लो एक स्कूटर के लिए है, उसका स्पीडोमीटर का सुई कहां पर है? ऐसे स्पीडोमीटर का सुई आपको किलोमीटर पर आवर में बताता है। नहीं, मैंने कहा स्पेशल स्कूटर है जिसका स्पीडोमीटर का सुई आपको किलोमीटर पर आवर में ना बता के मीटर पर सेकंड में बताता है। अभी सुई कहां पर है? 1 सेकंड के बाद देखा वही 25 पर है, फिर 1 सेकंड के बाद देखा वही 25 पर है, तो फिर चल रहा है नहीं। स्कूटर का स्पीडोमीटर का सुई अगर 25 पर है तो स्कूटर चल रहा है नहीं, तो यहां लिखोगे फिर मोशन। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कहां हुआ? कहां बढ़ रहा है ये? वो तो उतना ही है। सपोज यही ग्राफ किसी के लिए ऐसा है, 0, यहां कुछ लिखा होगा, यहां कुछ लिखा है, यहां कुछ लिखा है, तो फिर बढ़ नहीं रहा, वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। यही ग्राफ किसके लिए ऐसा है, ये भी देखो 0, बढ़ रहा है। ये वाला ग्राफ 1 सेकंड में जितना इंक्रीज हुआ 0 से यहां तक, इसी ग्राफ में 1 सेकंड में ज्यादा नहीं इंक्रीज हुआ,
वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज हुआ, पर इंक्रीज तो हो ही रहा है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, तो इसको भी कहोगे एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहीं से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ए बी सी ओ। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। अब देखो टेन अल्फा क्या देगा, टेन अल्फा ए सी यानी सी ए बाई ओ सी। इससे पहले एक्सेलरेशन समझाया था, उसका मीनिंग समझाया था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सी ए देखना क्या है, सी ए जितना है यहां से यहां तक इतना है, ये समझाने के लिए आप पहुंच, पहले था 0 अब है 25, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी हुआ, तो यही रहा इंक्रीज इन वेलोसिटी ओ सी। इंक्रीज इन टाइम, इंक्रीज इन टाइम इज ऑल्सो टाइम। और ये क्या था, तो ये दिया एक्सेलरेशन, इसी को A1 कह देता हूं। टैन बीटा क्या देगा, सी बी बाई ओ सी। सी बी क्या है, इंक्रीज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ये भी दिया एक्सेलरेशन, उसको A2 कह देता हूं। अब ये वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये इसको बताता है, इसको बताता है, देयरफॉर A1 इज ग्रेटर देन A2। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो जो ग्राफ है, इसी के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल का टैन क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन। नहीं, अब इसके पीछे बैठोगे, ये ग्राफ जिसके लिए बना हुआ है उसके पीछे बैठोगे, जल्दी ले जाएगा घर, या इसके पीछे एक्सेलरेशन ज्यादा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं पूछा, मैंने कहा ये ग्राफ एक स्कूटर के लिए है, ये ग्राफ एक और एक स्कूटर के लिए है, ये ग्राफ एक और एक स्कूटर के लिए है। आपको कहा गया ये तीनों के पीछे बैठोगे, कहां पे आपको कंफर्टेबल लगेगा, कंफर्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ले जा रहा है। इसके पीछे बैठोगे, आगे जा रहा है, आप ऐसे पीछे होगे। नहीं, कार को अगर एक्सेलेट करोगे, आपने तो स्कूटर के हैंडल को पकड़ के रखा है ना, एक्सेलेट कर रहे हो, जो आपके पीछे बैठा है अगर आप एक्सेलेट करोगे वो पीछे नहीं हो जाएगा ऐसे, यहां पे ज्यादा पीछे को होगा या यहां पे, वहां पे, और यहां पे बिल्कुल होगा ही नहीं। तो यहां पे इस ये ग्राफ जिसके लिए है उसके पीछे बैठ के टिफिन बॉक्स खोल के आराम से खा सकते हो, यहां बैठोगे ऐसे पीछे हो जाओ। मीनिंग समझ आ गया, ठीक है। सो इन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिस गिव्स यू एक्सेलरेशन। नहीं ना, यहीं पे एक और एक चीज कर देता हूं, वो जो कहा था जेई वाला करूंगा शुरू से, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नहीं, नाउ नाउ एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया। नाउ लुक, इधर को टाइम, इधर को वेलोसिटी। सपोज यही ग्राफ किसके लिए ऐसा है, अब ये एक्सेलरेशन इसमें है नहीं है, ये एरिया क्या देगा, यहां पे कुछ v का वैल्यू लिखा होगा, यहां पे कुछ t का वैल्यू लिखा होगा, ये एरिया क्या होगा ना, दिस इंटू दिस। ये रहा वेलोसिटी, ये रहा टाइम, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट सेकेंड, कट के क्या रहा, मीटर। मीटर किसका यूनिट है, ऑल्सो डिस्टेंस का। सो एरिया
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे नीचे जो एरिया बन रहा है दैट गिव्स यू डिस्टेंस भी देता है, डिस्प्लेसमेंट भी देता है। नहीं ठीक है। अब यहीं पे एक न्यूमेरिकल कर देता हूं, यहीं पे एक न्यूमेरिकल कर देता हूं। किसी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है और इसके नीचे यहां लिखा है 4 सेकेंड, इसके नीचे लिखा है 2 सेकेंड, यहां लिखा है 10। तो इसी ग्राफ में देखो ओ से लेके ए तक ये ग्राफ जिसके लिए है, एक्सेलरेशन है या नहीं है? और यहां से यहां तक मैंने कहा था उसके नीचे नीचे जो एरिया है दैट गिव्स यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इसके नीचे नीचे इतना एरिया बना, ये एरिया को ही निकालना है। ऐसे कर दिया, एक ये ट्रायंगल का एरिया, फिर एक इसका एरिया। ये ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस, यहां से यहां तक 2, हाइट 10 मीटर। अब इतने पोर्शन का एरिया, यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 2, 10 इंटू 2 20 मीटर। ये एरिया रहा 10 मीटर, दोनों को जोड़ दो। सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 30 मीटर डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? नहीं, अब इस केस में डिस्टेंस भी इतना, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ना। लिख और एक कर देता हूं, थोड़ा वीडियो घर पे देख के रिवाइज कर लेना ना। एक में ओनली 1 मिनट। कहा ग्राफ ऐसा है, इधर को वेलोसिटी, इधर को टाइम, बस 2 मिनट। इसके नीचे यहां 4 लिखा है, इसके नीचे यहां 8 लिखा है, यहां पे 10 लिखा है, यहां पे सपोज 20 लिखा है, और यहां पे 10 लिखा है, यहां पे 20 लिखा है। 10 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे -10 लिखा है। अब इसमें डिस्टेंस भी निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकलेगा। एरिया ही निकालना है ना। एक एरिया ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये रहा ट्रायंगल शेप में, बेस रहा यहां से यहां तक, हाफ 4 इंटू 10, तो कितना रहा? 20। इसके अंदर ही लिख दो। ये एरिया कितना रहा? ये 10, ये 4, 40। अब ध्यान से, यहां से यहां तक कितना है ना, जितना यहां है कितना है? 2 है, ये रहा 2। ये कितना है? हाँ? यहां से यहां तक 20, ये इतना, ये 20 माइनस 10 10 है, तो इतने का एरिया हो गया। वही हाफ बेस इंटू हाइट, तो उसी के अंदर ही लिख देता हूं। अब ये एरिया कितना हुआ? ये 2, ये 10, 20। ये कितना हुआ देखो, यहां से यहां तक -10 और यहां से यहां तक 10, ट्रायंगल शेप में है, हाफ बेस इंटू कितना हुआ? -50। अब पहले यहीं पे कर देता हूं ना। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, फिर सारे जोड़ोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 20, बोलो जरा, 40
+20 +10, नहीं आगे समझाऊंगा उसका पॉजिटिव वैल्यू क्यों, नेक्स्ट वीडियो। इतना मीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इतना मीटर। डिस्टेंस में क्यों ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट में वो बोला जो नीचे है वो क्यों सब्ट्रैक्ट होगा, आगे समझा दूंगा, यहीं पे समझा देता हूं। आप यहां से यहां तक गए 10 मीटर, उसी पे समझा देता हूं ना, उसी पे समझा देता हूं। 20, फिर कितना गए 40, फिर कितना गए 20, फिर कितना गए 10, वापस आए, वो नेगेटिव था ना, वापस आए तो ये भी ट्रेवल किया नहीं, और ये भी ट्रेवल किया, और ये भी ट्रेवल किया, और ये भी ट्रेवल किया, और ये भी तो ट्रेवल किया नहीं, ट्रेवल किया ना, पेट्रोल फूका, तो डिस्टेंस में तो ऐड होगा। और डिस्प्लेसमेंट 20 इधर को, फिर 40 उधर को, फिर 20 उधर को, फिर 10 उधर को, फिर वापस आ गए ना, फिर डिस्प्लेसमेंट रहा यहां से यहां तक ना, तो -50। अब समझ आ गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ऊपर वाले एरिया है पॉजिटिव, जो निचला एरिया है नेगेटिव, दिस टोटल एरिया, दिस एरिया प्लस दिस एरिया रहा डिस्टेंस, दिस एरिया माइनस दिस एरिया रहा। ठीक है, अब इतना ही रखते हैं, जो कहा था वीडियो जेई वाला वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।